उबैदुर रहमान साहब ने पाकिस्तान की पहली अदरक की फसल काश्त की है। अदरक की फसल इस वक्त तैयार है और कटाई के नज़दीक पहुंच चुकी है। मजीद जानेंगे जनाब उबैदुर रहमान साहब से। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं कमर अब्बास। कहते हैं ज़राअत किसी भी मुल्क की मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। पाकिस्तान ने ज़राअत के शोबा में एक और संगे मील अबूर कर लिया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ चकवाल के नवाही गांव माड़ी शरीफ में। यहाँ पर इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर एग्रोनॉमिक फार्म जनाब उबैदुर रहमान साहब। उबैदुर रहमान साहब ने ज़राअत के शोबे में पाकिस्तान की पहली अदरक की फसल काश्त की है और पाकिस्तान की पहली अदरक की फसल इस वक्त अभी तैयार है और कटाई के नज़दीक पहुंच चुकी है। मजीद जानेंगे जनाब उबैदुर रहमान साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर, सबसे पहले तो बताइएगा कि ये पाकिस्तान की सबसे पहली कमर्शियली अदरक की फसल आपने लगाई है, ये ख्याल कैसे आया? जी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में अदरक टोटल इंपोर्ट हो रही है। पाकिस्तान में लोकली कोई प्रोडक्शन नहीं थी, तो मैं 2-3 साल पे इस पर काम कर रहा था। तो इस दफ़ा मैंने कोशिश की कि ये इसको खुद उगाया जाए, तो मैंने ट्राई की। अल्हम्दुलिल्लाह ये बेहतरीन फसल हो गई है मेरी कामयाबी यहाँ पे। अच्छा, ये बताएं कि ये कितने एकड़ पे आपने ये फसल काश्त की है? ये मैंने ट्रायल के तौर पे 1 एकड़ लगाया था। ये 1 एकड़ में काश्त किया। ये 1 एकड़ पे तकरीबन कितना एक आपके एक्सपेंडिचर्स आ गए? 1 एकड़ में तकरीबन 800 kg मेरा सीड लगा था जी। टोटल अगर एक्सपेंस सीड और बाकी टनल ग्रीन शीट जो भी इसकी सारी चीज़ें इसकी रिक्वायरमेंट है वो मिला के तकरीबन 10 लाख रुपए मेरा खर्चा आया जी इस पर। अच्छा, ये बताएं कि अदरक की क्योंकि पहली फसल आपने काश्त की है, तो क्या कुछ मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ा? दरअसल पाकिस्तान का जो वेदर है जी वो अदरक के लिए बहुत सूटेबल नहीं है। इसको जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर है वो पाकिस्तान के किसी भी एरिया में नहीं है, तो इसलिए हमें आर्टिफिशली इसको टेम्परेचर देना पड़ता है और इसको गर्मी से सर्दी से दोनों मौसमों से बचाना पड़ता है। तो वो थोड़ी मुश्किल होती है। गर्मियों में इसके ऊपर ग्रीन नेट लगाना पड़ती है, साइडों पे कोई दूसरी क्रॉप लगाना पड़ती है और फिर पानी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है कि इसको पानी टाइम पे मिलता रहे। तो दूसरी फसलों से निस्बतन मुश्किल क्रॉप है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में हो अच्छी सकती है। बेहतरीन मेरे पास जो क्रॉप आई है अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन क्रॉप है। अच्छा, बहुत सारी मुश्किलात का सामना तो आपने कर लिया, लेकिन अभी जब रिज़ल्ट आप देखते हैं तो कैसी फीलिंग्स महसूस करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी बड़ी खुशी है मुझे रिज़ल्ट देख के। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है, अल्लाह का एहसान है मुझ पे स्पेशली कि ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट मुझे मिला। जो मैं सोच नहीं सकता था उससे ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट मिला मुझे। अच्छा, कहते हैं कि क्योंकि हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान इमरान खान साहब हैं, वो भी कहते हैं कि ज़राअत में वो काफ़ी कुछ कर रहे हैं इक़दामात, तो इस सिलसिले में हुकूमत ने आपकी कितनी मदद की? बिल्कुल जी, इमरान खान साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। ज़राअत में मुझे PARC हमारा इदारा है, NARC है, उन लोगों ने मेरी बहुत हेल्प की है। मुझे जिस भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती रही, जो रिक्वायरमेंट थी मेरी वो पूरी करते रहे हैं, विज़िट करते रहे हैं आके। फैसलाबाद से यूब रिसर्च सेंटर वाले वो आते रहे हैं, वो उन्होंने आके मुझे इसमें गाइड किया, तो उनकी मुशावरत से मैंने ये काम किया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों ने मेरी बड़ी हेल्प की है इसमें, तो मैं तो बड़ा थैंक्सफुल हूँ उनका कि वो लोग आते रहे हैं और मेरी पूरी यहाँ पे प्रोडक्शन को, मेरी फसल को देखते रहे हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें पाकिस्तान की ज़राअत में चावल, गंदम जो मेन हमारी क्रॉप्स हैं, उसके अलावा लोग मुख्तलिफ़ जो किस्म की सब्ज़ियाँ हैं क्रॉप्स की तरफ वो ट्रायल करते ही नहीं है, इसलिए क्योंकि उनको लगता है कि वो शायद कामयाब ना हो। तो उन लोगों को आप क्या मशवरा देंगे कि आया ये ट्रायल्स करते रहना चाहिए? बिल्कुल जी, नए ट्रायल सारे करने चाहिए। अब तो ड्रिप इरिगेशन के ज़रिए जिस तरह मैंने लगाया, ये इसमें पानी की बहुत बचत हुई है, मेरा पानी बहुत बचता है और नई चीज़ें जो भी पाकिस्तान में हो सकती हैं, जो नहीं भी हो सकती है, उसको ट्राई ज़रूर करना चाहिए। तो इंशाअल्लाह ताला कामयाबी मिलती है। ये भी लोग बहुत अरसे से लगे हुए थे अदरक के पीछे, लेकिन जब अल्लाह ताला ने कामयाबी देनी थी तो दी है। अब ये यहाँ जो मेरी क्रॉप है इसी सीज़न में, इसी मौसम में क्लाइमेटाइज हो चुकी है, तो अब इंशाअल्लाह ये सीड मैं दोबारा यूज़ करूँगा तो बहुत अच्छी क्रॉप होगी। अच्छा, ये बताएं कि अभी कुछ अर्सा पहले हम लोग देखते हैं कि जो चकवाल का खसूसन एरिया है, इसमें पहले जैतून को लाया गया, उसके बाद बहुत सारे और नई फसलों को, नए दरख्तों को लाया गया और अभी हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर अदरक को लेके आ गए। तो क्या चकवाल के खित्ते में ये सब कुछ, चकवाल का खित्ता इतना सपोर्ट करता है इन चीज़ों को? जी बिल्कुल, चकवाल का जो वेदर है वो निस्बतन बेहतर है, गर्मी बहुत ज़्यादा नहीं पड़ती। अगर सेंट्रल पंजाब में जाएँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो वहाँ ये चीज़ें नहीं हो सकती हैं।
और जैतून के लिए भी ये कितना बेहतरीन है। जैतून माशाल्लाह बहुत अच्छा है हमारे एरिए का। और इसी तरह अदरक या दूसरी भी मैं वेजिटेबल लगा रहा हूँ। सब वेजिटेबल्स का मुझे यहाँ बेनिफिट है कि यहाँ गर्मी निस्बतन कम होती है, 3, 4, 5 डिग्री तक फ़र्क है। तो वो फ़र्क का हम एडवांटेज लेते हैं और इसमें हम क्रॉप लगाते हैं तो हमारी क्रॉप लंबा अरसे तक चलती है। क्योंकि अभी आपकी अदरक की फसल तैयार हो चुकी है और कटाई के बिल्कुल करीब है, तो क्या आप टारगेट करते हैं कि इसमें कितना एक प्रॉफिट मार्जिन आप अपने पास रख सकेंगे? इसमें ये है कि ये अगर मैं मार्केट में सेल करता हूँ तो मार्केट में रेट इस वक्त 200 से 250 रुपये पर केजी होंगे या 300 रुपये केजी होंगे। तो अगर मार्केट में भी मैं सेल करूँ तो मेरी 15 से 16 लाख रुपए की ये क्रॉप है। बट मुझे ये सीड के तौर पे यूज़ करनी है और सीड के तौर पे जिन लोगों ने मुझसे एक्स्ट्रा जो सीड होगा सीड के तौर पे सेल करना है, तो वो उसमें ज़्यादा बेहतर चांस हैं कि ये बेहतर पैसे मुझे दे सकती है। नए किसानों को और ख़ुसूसन जो किसान सालों से मेहनत कर रहे हैं मुख्तलिफ़ फसलों पे, उन किसानों को आप क्या पैगाम देंगे? मेरे 2 मशवरे हैं उन किसानों को। एक तो वो ड्रिप इरीगेशन की तरफ आएँ जिसमें पानी की बहुत बड़ी बचत होगी। ड्रिप से आपकी खादों की बचत होती है, पानी की बचत होती है, जो सबसे बड़ा मसला है पाकिस्तान का। और उसके बाद ये जो नई चीज़ें हैं जिस तरह लहसुन है, अदरक है और बाकी वेजिटेबल हैं, इनकी तरफ आएंगे तो बेसिक जो नॉर्मल चीज़ें हैं, गंदम है, कपास है, गन्ना, इससे बाहर आएंगे। ये तो पूरे मुल्क में लग रहा है। और हमारा स्पेशली जो चकवाल का एरिया या पोठवार का एरिया ये बेहतरीन है। मंडियाँ यहाँ करीब हैं, इस्लामाबाद मंडी है, चकवाल, तलागंग, ये सारी मंडियाँ करीब हैं। तो यहाँ बहुत अच्छा ये वेजिटेबल का काम बहुत अच्छा हो सकता है। ज़राअत क्योंकि किसी भी मुल्क की मईशत का एक बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, तो क्या समझते हैं कि ये हमारी मुल्क की मईशत पे अदरक की काश्त कितना असर डालेगी? बिल्कुल जी, ये बहुत बड़ा असर डाल सकती है क्योंकि हमारे पास 100% इम्पोर्ट होती है अदरक। लोकली तो हमारे पास 1 केजी भी नहीं होती। अगर यही हमारे पास लोकली पैदा होने लग जाए और फार्मर लगाएं इसमें, तो इसमें बहुत बच्चा हमारा रेवेन्यू बच सकता है। हम क्यों इम्पोर्ट करेंगे? हम अपने मुल्क की अदरक इस्तेमाल करेंगे। जिस तरह इंडिया है उसमें पूरे मुल्क में अपनी अदरक इस्तेमाल करते हैं, तो इसी तरह पाकिस्तान में भी बहुत सारे एरिया में ये लग सकती है। तो हमें तो इंपोर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्यों हम अपना ज़ेर मुबादला ज़ाया करें। जी तो नाज़रीन, आपने उबैद और रहमान साहब से सुना कि अगर हम और हमारे किसान मिलकर मेहनत करें तो मुल्क की मईशत को हम सब मिलकर उठा सकते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान कमर अब्बास को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए उर्दू पॉइंट। अस्सलामु अलैकुम।